भाई लोग सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि सवाल ये नहीं है कि सलमान खान का कमबैक कब होगा, अब जनता ये पूछ रही है कि क्या खुद भाईजान चाहते भी है कमबैक करना खुद का। और जब किसी का डाउनफॉल चल रहा हो तो आप तो जानते ही हो दुनिया कितनी मादर जात हो जाती है। और ये क्या होता है, ये कौन से पदार्थ डाल रहा है नाक के अंदर कि ऐसे 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 पूरी दुनिया जानती है 24 घंटे ऐसे करता है। 15 साल पुराना कुंभकर्ण अब जाके उठा है। सबसे पहले तो इनके नाभि के बटन को गोटी गोटी प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार के आज के टाइम में ऐसी हालत क्यों हुई, और इसी के साथ 5 ऐसी चीजें जो अगर भाईजान ने कर दी तो वो दुनिया का नंबर 1 कमबैक होगा। दबंग मूवी जिसने डायरेक्ट की है अभिनव कश्यप, अगर उस वक्त पे ये कहता कि सलमान और उसकी फैमिली गुंडा है तो भाईजान बाद में पहले फैंस बुंड मार लेते इसकी। ये कायर है, वरना क्या 5 फुट 3 इंच का इंसान है, भीड़ में कहीं खो जाएगा। ये भाई ने मौका देखा 2025 में, जब भाईजान के खुद के फैंस ही उसकी मूवी नहीं बचा पा रहे तो लगे हाथों धो लेते हैं हाथ। अब देखो जो करंट सिचुएशन है भाईजान की, 15 साल पुराने डायरेक्टर से लेके 15 दिन पुराने डायरेक्टर, ये दोनों डायरेक्टर भाईजान के कैरेक्टर और उनके अनप्रोफेशनलिज्म पे कमेंट कर रहे हैं। गजनी के डायरेक्टर AR मुरुगदास ने कहा कि सुबह का शॉट रात के 9 बजे भाईजान आते हैं। इन रिटर्न भाईजान कहते हैं कि भाई मद्रासी मूवी का एक्टर तो सुबह 6 बजे आता था, का उखाड़ लिए बे। तो भाई एक सलमान खान का फैन जिसने जाने जाना ढूंढे तेरा दीवाना 31 दिसंबर को टेरेस पे डांस किया था, भाईजान यहाँ पे पूरी तरह से गलत है, बस ब्लेम शिफ्ट का काम कर रहे हैं। 200 करोड़ की मूवी में सुबह का शॉट अगर रात के 9 बजे कोई एक्टर आ रहा है तो वो अनप्रोफेशनल ही है। और ऐसा मत समझना सलमान खान का डाउनफॉल 2025 में ही आया। सलमान खान का डाउनफॉल 2000 से 2007 में भी था, गर्व ये है जलवा तुमको ना भूल पाएंगे, और फिर 2003 में आई तेरे नाम, फिर से 7 इयर्स तक एक लंबा डाउनफॉल फेज, फिर 2010 में आती है वांटेड, और वहां से एक नया जॉनर क्रिएट होता है बॉलीवुड में, एक्शन विद एटीट्यूड। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान का ये डाउनफॉल हुआ कैसे। रीजन नंबर 1, पैथेटिक मूवी चॉइसेस। भाई को लगा 2010 में जिस तरह से रीमेक करके वांटेड मूवी लाई और कमबैक किया, उसी तरह 2020 में साउथ की मूवी रीमेक करेंगे और एक सुपर हिट देंगे। लेकिन ऑडियंस कोविड के टाइम पे 10 साल फ्यूचर में चली गई थी, दुनिया भर के कंटेंट चाट लिए थे, लेकिन भाईजान लगे रहे राधे, फिर किसी का भाई किसी की जान। रीजन नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस एंड लेजी एक्टिंग। साफ स्क्रीन पे एक नहीं दो नहीं लगातार बार बार किसी भी मूवी में भाईजान एक्टिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है। 50% ऑडियंस बिग बॉस आज भी इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां पे भाईजान का असली एक्सप्रेशन देखने मिलता है। वहां पे भाईजान अपनी पे आ जाते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं, यही चीज मूवीज में चाहिए। रीजन नंबर 3, डिस्कनेक्ट फ्रॉम फैंस। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन खुद के फैंस, एक टाइम था जब हर मर्द अपने आप को भाईजान के कैरेक्टर से रिलेट करता था। तेरे नाम, वांटेड, एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें इमोशंस भी है, एट द सेम टाइम ये बैड बॉय भी है। अब ऑल ऑफ सडन रीसेंट मूवीज के अंदर भाईजान देवता भगवान बना दिया उनको। मूवी में भाईजान की कैरेक्टर की कोई स्ट्रगल ही नहीं है, ही इज राजा साहब। और ऑनेस्टली भाई साहब, ऑडियंस को मासूम सलमान नहीं मासी सलमान खान चाहिए। रीजन नंबर 4, रिपीटेटिव रोल एंड नो इन्वेंशन। राधे, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3, सिकंदर, हर एक मूवी के अंदर सलमान खान वैसे के वैसे ही एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टर का नाम चेंज हुआ है। अब आप कहोगे कि ट्यूबलाइट के अंदर तो भाईजान ने कितना एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर किया था, वो मूवी भाईजान की वजह से नहीं पिटी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, आप देखो जरा। रीजन नंबर 5, लैक ऑफ पैशन एंड अनप्रोफेशनलिज्म। सेट पे लेट आना, सीन्स के लिए इंप्रोवाइजेशन ना करना, और डायरेक्टर का ना सुन के डायरेक्टर को ही डायरेक्शन देना। इन सारे रीजंस की वजह से राइटर और डायरेक्टर को मिलकर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल देनी पड़ती है, एक्टर के हिसाब से स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। ये सारे रीजंस हो गए डाउनफॉल के। लेकिन अब बात करते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पास्ट में एक नहीं दो बार सलमान खान का डाउनफॉल आया था और वहां से कमबैक किया था। एक्टिंग पे सवाल उठाने वालों को तेरे नाम और बजरंगी भाईजान से जवाब भी दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ से मास मसाला एक्शन का जो तड़का है वो एक्चुअल में सलमान खान ने वांटेड से लाया था। 5 ऐसे तरीके कैसे सलमान खान का कमबैक हो सकता है। नंबर 1, नो कंफर्ट जोन, ओनली स्ट्रॉन्ग कंटेंट। हमको भाईजान सुपर हीरो नहीं चाहिए, हमको वो तकलीफ में दिखने चाहिए। तेरे नाम में लड़की की तकलीफ तो बजरंगी भाईजान में मुन्नी की तकलीफ। हीरो तकलीफ में रहता है तो जनता रिलेट करती है, और जब तकलीफों से वो बाहर निकलता है तो वर्शिप करती है। नंबर 2, कोलैबोरेट विद विजनरी डायरेक्टर। कबीर खान, नीरज पांडे, संदीप रेड्डी वांगा, ऐसे डायरेक्टर सलमान खान की इमेज को रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रीमेक और लो एफर्ट छोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, ड्रॉप फैमिली फ्रेंडली ओवरडोज। भाईजान, हमको आप में क्यूट सा इंसान, अच्छा इंसान नहीं देखना। सलमान खान को अपनी मूवीज में वही बैड बॉय विद पर्पस, जनता को यही देखना है। नंबर 4, गेट सीरियस अबाउट क्राफ्ट। हर मूवी के पहले चाहे न्यू कमर हो या सीनियर एक्टर्स हो, वर्कशॉप करते हैं एक्टिंग की। आला मोटा, अभी भाईजान एक्टिंग सीखेंगे क्या? भाई ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। नंबर 5, रीब्रांडिंग विद बैटल ऑफ गलवान। पेट्रोइटिक जॉनर, रियलिज्म और डिसिप्लिन। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही दमदार है, ये उनके लाइफ की वांटेड 2.0 कमबैक बन सकती है, जिन्होंने शूट आउट एट लोखंड वाला जैसी आइकॉनिक मूवीज दी है। कंक्लूजन यही है, सलमान खान का सूरज जब उगता है तब हर किसी को मेरा भाई मेरी जान, लेकिन अब ये सूरज डूब रहा है तो किसका भाई किसकी जान। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ 2026 में बैटल ऑफ गलवान के लिए। अगर 2026 में बैटल ऑफ गलवान अच्छी नहीं निकली, शायद वो आखिरी नेल इन द कॉफिन ऑफ भाईजान करियर होगी, लेकिन मैंने
पहले ही कहा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास गवाह है, पहले भी सलमान का कमबैक हुआ था और आगे भी होगा। भाईजान के फैन को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।